पोल सेक्शन में देना होता है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपको पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करना होता है। अगर पोल में किसी को कोई डाउट हो तो जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आप मुझसे पूछ लेना, चैट सेक्शन में लिखकर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में यही पढ़ाया था, जो हमारी लास्ट टॉपिक थी उसमें ये बताया था कि अगर कोई दो रेखा कोई तीसरी रेखा अगर काटते हुए जाए तो यहाँ पर टोटल 8 कोण आपको बनते हुए दिखेंगे। सभी को अगर मैं नाम दूं तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8। अच्छा, आप नंबर का जब बात देखते हो तो कई बार मैं नंबरिंग अलग अलग तरीके से करता हूँ। हर क्लास में हर फिगर में नंबरिंग अलग अलग कर सकता हूँ। तो नंबरिंग जरूरी नहीं है कि जहां पर मैं एक इस बार लिख रहा हूँ हर बार वहीं पर एक लिखूं या आप वहीं पर लिखो। तो आप कहीं पर भी नंबरिंग कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 8 कोण बनते दिख रहे हैं। अब इस 8 कोण में वो 4 कोण जो अंदर की तरफ रेखा एल और रेखा एम के बीच में है, इस तरफ है ना? तो ये बीच में जो होते हैं इन दोनों रेखाओं के बीच में, उन्हें क्या कहते हैं? अंतः कोण। तो यहाँ पर अंतः कोण कौन कौन से हैं? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 8। ये 4 कैसे कोण हैं? अंतः कोण है। अब आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे बाह्य कोण कौन कौन से हैं। सभी लोग बाह्य कोण चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। यहाँ पर कौन से 4 कोण ऐसे हैं जो बाहर की तरफ है? तो इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के नीचे जो भी कोण होंगे वो बाह्य कोण होंगे। ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो जिसको भी मेरी आवाज नहीं जा रही है आप एक बार क्लास लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो या थोड़ा वेट करो, आपको मेरी आवाज आने लगेगी। क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है तो एक ही रीजन होता है कि आपका नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख पाएगा कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 6। ये 4 कोण बाहर की तरफ है तो इसे हम क्या कहेंगे? बाह्य कोण कहेंगे। तो 4 अंतः कोण होते हैं और 4 बाह्य कोण होते हैं। ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो इतनी चीज हमको पता है। तिर्यक रेखा पता है और तिर्यक कोण पता है और तिर्यक कोण में अंतः कोण और बाह्य कोण हमें पता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो क्लास स्टार्ट करने के पहले अगर आप सभी को याद होगा, तिर्यक कोण स्टार्ट करने के पहले मैंने बोला कि तिर्यक कोण के बारे में हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 जो हमारा था, भाग 1, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? 2 चीज पढ़ी, अंतः कोण और दूसरी बाह्य कोण। ठीक है, तो ये 2 चीज हम लोगों ने तिर्यक रेखा के प्रकार में पहले प्रकार में पढ़ा। अब हमारी क्या है? दूसरी प्रकार। तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को क्या कहेंगे? तिर्यक कोण। और ये हम पढ़ने वाले हैं दूसरी प्रकार। अब तिर्यक तिर्यक कोण की दूसरी प्रकार को देखते हैं कि दूसरी प्रकार में हमें क्या पढ़ना है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है? तिर्यक रेखा से निर्मित कोण भाग 2। इसमें हम 2 चीज पढ़ने वाले हैं। पहला चीज क्या है? एकांतर अंतः कोण युग्म और दूसरा क्या है? एकांतर बाह्य कोण युग्म। यहां पर आप सभी लोग देखो, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो लिखा हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि यहां पर क्या लिख रखा है? युग्म। तो युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, है ना? कोई भी चीज अगर 2 चीज से मिलकर बनी होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? युग्म। यहां पर भी लिख रखा है युग्म। तो यहां पर आपको क्या देखना है कि एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण की जब भी बात होगी तो किसी 2 कोण की बात होगी, है ना? 2 कोण की बात होगी, वो दोनों कोण जोड़े में होंगे और उन दोनों को क्या बोलेंगे? ये दोनों एकांतर अंतः कोण है, एकांतर बाह्य कोण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? एकांतर अंतः कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एकांतर अंतः कोण यानी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होती है। उसके बाद एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अभी अभी मैंने यही समझाया। अभी मैं ये बता रहा था कि एकांतर अंतः कोण जब भी आप पढ़ोगे तो वहां पर कोण हमेशा युग्म में होते हैं। युग्म का मतलब जोड़े में होते हैं। 2 कोण की बात की जाएगी तो उन दोनों कोण के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या कंडीशन आप देखोगे। जैसे कि अगर मैं याद दिलाऊं तो आपको आसन्न कोण मैंने पढ़ाया था। तो आसन्न कोण के बारे में क्या बताया कि वो दोनों कोण जोड़े में होंगे। फिर उनकी कंडीशन बताई कि अगर ये सारी कंडीशन सही होंगी तभी आप बोलोगे कि ये दोनों आसन्न कोण है।
उसी तरीके से एकांतर कोण होने के लिए या एकांतर अंतः कोण होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो चलिए सबसे पहले कंडीशन पढ़ते हैं, उसके बाद इसे उदाहरण से समझेंगे। तो किन्हीं दो रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर युग्म बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सभी गुणों को आप पढ़ोगे। तो पहला गुण क्या है, दोनों कोणों के शीर्ष अलग होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी दो कोण की बात कर रहे हैं उनके शीर्ष अलग होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बनने चाहिए, मतलब अलग अलग तरफ बननी चाहिए। और दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य स्थित होनी चाहिए, ये तीसरी कंडीशन है। तो ठीक है, हो सकता है कि जब कंडीशन सारी चीज को पढ़ोगे तो आपको समझ में सारी चीजें नहीं आएंगी। तो समझ में कैसे आएगी, उदाहरण से समझ में आएगा। आप यहां पर देखो, एक चित्र मैंने बना रखा है। तो इस चित्र में आप क्या देखो, अगर मैं यहां देखना चाहूं कि किस किस कोण को एकांतर अंतः कोण कहेंगे, तो सबसे पहले चीज आप देखो, यहां पर एक वर्ड है अंतः, मतलब अंदर के तरफ जो कोण होंगे उसे ही हम लेंगे। तो सभी लोग टाइप करके बताएंगे इस इमेज में कौन कौन से कोण अंतः कोण है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इस इमेज में कौन कौन से कोण अंतः कोण है। मैं चैट देख रहा हूं, जल्दी से सभी लोग बताएंगे यहाँ पर अंतः कोण कौन कौन से हैं। तो चार कोण ऐसे हैं जो अंतः कोण है। यहां मैं लिख रहा हूं कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8। ये चारों कोण आपको क्या दिखेगी, ये दोनों चारों अंतः कोण है। तो अब सभी लोग बस तीसरी कंडीशन को देखें, जिसे मैंने लिखा, एक एक करके सभी कंडीशन को देखेंगे। तो यह मैंने क्यों लिखा है, दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य होनी चाहिए, यह इसलिए लिखा सर है आवाज क्योंकि नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं जा रही है। तो जिसको भी मेरी आवाज नहीं जा रही है, बस आप एक बार लेफ्ट करो और फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को मेरी आवाज जा रही है। तो एक ही रीजन हो सकता है कि आपका नेटवर्क में कोई इशू होगा। तो आपको क्या करना है, क्लास लेफ्ट करना है, फिर से ज्वाइन करोगे, आपको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक। तो तीसरी कंडीशन मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि अंतः कोण है तो दोनों रेखाओं के मध्य में होनी चाहिए। तो ये अंतः कोण है। अब सभी लोग दूसरे कंडीशन को देखें। आप ये बताओ कि इन चारों कोण में कौन कौन से ऐसे कोण हैं जो तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। तो सभी लोग ध्यान से देखो, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कोण 2 और कोण 8, जिसे मैं रंगा हूं। तो कोण 2 और कोण 8 के बारे में आप क्या बोलोगे, कोण 2 और कोण 8 कैसे हैं, तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। एक आपको दिख रही होगी दाईं ओर और दूसरी दिख रही होगी बाईं ओर, है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों अंतः कोण भी है और विपरीत दिशा में भी है। तो विपरीत दिशा में जब भी रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एकांतर। तो एकांतर क्यों आया, कि तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ जो कोण होंगे उसे हम क्या कहेंगे, एकांतर कोण कहेंगे। और अंतः इसलिए क्योंकि वो दोनों रेखाओं के मध्य में है। अब तीसरी कंडीशन जो हमारी ये वाली, ये मैंने क्यों लिखा कि दोनों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। तो शीर्ष अलग होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर आप अगर देखो कोण 2 और कोण 3 को, सभी लोग कोण 2 और कोण 3 को देखेंगे। तो कोण 2 और 3 को भी आप देखोगे तो ये दोनों कोण अंतः कोण है और तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। कोण 2 दिख रही होगी इस तरफ और कोण 3 दिख रही होगी इस तरफ। लेकिन ये दोनों कंडीशन होने के बाद भी हम इन दोनों कोण को, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, कोण 2 और कोण 3 को एकांतर अंतः कोण नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इनके शीर्ष सेम ही है। तो मैंने क्या बोला, शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग से मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर देंगे। चलिए सभी लोग बताएं, कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और 5 को देखे सभी लोग। और मुझे ये बताएं कि कोण 3 और 5 अंतः कोण है या नहीं है, यस या नो, वाई या एन। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि कोण 3 और 5 अंतः कोण है, तो हम इसे क्या कहेंगे, 3 और 5 अंतः कोण है। ठीक है, अब ये बताएं कि कोण 3 और 5 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है, एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है।
कोण 3 और 5, तिर्यक रेखा आपको दिख रही होगी, ये वाली जो है इसे हम कहेंगे तिर्यक रेखा। हाँ, तो डिफरेंट साइड यानी अलग अलग तरफ, तो आप क्या कहोगे, कोण 3 और 5 तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। तो जब भी अलग अलग तरफ है तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों एकांतर कोण भी है। अब दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, ये एकांतर भी है और अंतः भी है, तो हम क्या कहेंगे, एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमें अलग अलग तरफ भी दिख गई। अब तीसरी चीज आप ये बताओ, कोण 3 और 5 का शीर्ष सेम है या अलग अलग है? दोनों का शीर्ष अलग अलग है या सेम है? तो फिर से आपको दिख रहा होगा, कोण 3 और 5 का शीर्ष भी अलग अलग है। तो हमारी तीसरी कंडीशन यही थी कि शीर्ष अलग होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, हमारी तीनों कंडीशन सही हो गई। तो कोण 3 और 5 क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। ठीक है, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। हम लोग और डिटेल में इसे देखते हैं। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, कोण 2 और 8 दिख रहा है। तो इन दोनों कोण को अब अगर आप देखो, सिर्फ कोण 2 और 8 को देखो, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, ये दोनों ही कोण तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, इसलिए एकांतर कोण है। सभी लोग ध्यान से सुनते जाएंगे, सभी चीज समझ में आ जाएगी। तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, इसलिए एकांतर कोण है। दोनों ही इन दोनों रेखा के बीच में है, इसलिए अंतः कोण है। और दोनों ही के शीर्ष अलग अलग है, तो हम कहेंगे तीनों ही कंडीशन सही हो गई। हम क्या कहेंगे, एकांतर अंतः कोण है। इसी तरीके से आप कोण 3 और 5 को भी आप देखो, तो 3 और 5 को भी आप क्या कह सकते हो, ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। ये रही हमारी तिर्यक रेखा। कोण 3 आपको दिख रही होगी, तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है, और कोण 5 दाईं तरफ है, मतलब अलग अलग तरफ है। तो इसे क्या कहेंगे, एकांतर कोण। और अंदर की तरफ है, इसलिए अंतः कोण, यानी एकांतर अंतः कोण, और शीर्ष भी अलग अलग है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आया, यहां पर से हम कह सकते हैं कि कोण 2 और कोण 8 हमारी क्या है, एकांतर अंतः कोण युग्म। इसे क्या लिखना चाहिए, युग्म, मतलब जोड़े में होंगे हमेशा। तो कोण 2 और कोण 8 क्या है, एकांतर अंतः कोण युग्म है। और कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और 5 में क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण युग्म होंगे। ठीक है, तो इसकी आप सभी लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसे बाद में अपने कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, मैं 5 सेकेंड रुक रहा हूं, जल्दी से आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसे बाद में अपने कॉपी में लिख लेना। चलिए, अब सभी लोग बताइए, एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कोई डाउट है क्या? अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे, अदरवाइज एन, या फिर अपना डाउट लिख सकते हो। जो भी डाउट है वो अपना डाउट टाइप कर सकते हो। ठीक है, आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ गया। सबसे पहले आप देखोगे अल्टरनेट यानी एकांतर। एकांतर किस लिए, अलग अलग तरफ होनी चाहिए, और अंतः दोनों रेखा के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, दीपक के नाम से जो बच्चा है, आप एन लिख रहे हो, तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट टाइप कर दो। जो भी डाउट है वो डाउट आप टाइप कर दो, मैं ले लूंगा। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, एक शॉर्टकट। आप कैसे पता करोगे एकांतर अंतः कोण को, काफी जल्दी से या आसानी से आप कैसे पता करोगे, शॉर्टकट में आप कैसे पता करोगे? तो ठीक है, मैं फिर से आपको पुरानी वाली स्लाइड दिखा रहा हूं। यहां आप सभी लोग ध्यान से देखना, कोण 3 और 5 को अगर आप देखो, तो यहां पर एक जेड से मिलती जुलती आकृति बन रही है। देखो, इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ, और ऐसे बनाओ। तो आपको जेड आप कैसे बनाते हो, जेड आप ऐसे बनाते हो, है ना? तो जेड आप ऐसे भी लिखता है कोई बच्चा, तो अलग अलग तरीके से जेड लिखा जा सकता है। तो जेड से मिलती जुलती जो भी आकृति होगी, उसमें जो दोनों अंदर की तरफ कोण आपको बनते दिख रहे हैं, ये दोनों कोण हमेशा एकांतर कोण होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। ठीक है, यहां पर आप उल्टा जेड भी बना सकते हो, जैसे मैं हरे कलर से बना रहा हूं, ये आप देखो तो आपको ये उल्टा जेड दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको उल्टा जेड दिख रहा है। तो यहां पर भी आपको दिखेगा, जो अंदर की तरफ कोण 2 और कोण 8 बन रहे हैं, इन दोनों को एकांतर अंतः कोण कहेंगे। तो इस तरीके से आप जितने भी जेड बनाओगे, जेड में जो अंदर की तरफ कोण बनते हैं वो सभी एकांतर अंतः कोण होते हैं। ये चीज आप अपने कॉपी में बना के, बस फिगर बना के लिख सकते हो। ठीक है, और उदाहरण से अगर समझे तो, अगर सबसे पहले आप सभी लोग बस उदाहरण नंबर 1 को देखोगे, इमेज 1 को देखोगे,
तो इमेज 1 को आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक जेड बनता दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कोण 1 और कोण 2, तो ये दोनों कैसे कोण होंगे? एकांतर अंतः कोण होंगे, क्योंकि जेड के अंदर वाले कोण है। उसी तरीके से अगर इमेज 2 की बात करूं तो इमेज 2 में भी आपको एक जेड से मिलती जुलती आकृति दिख रही होगी, ठीक है। मैं इसे ब्लू कलर से बना रहा हूं, तो यहां पर आपको दिख रहा है इस तरीके से मैंने बनाया। हाँ, तो यहाँ पर जो अंदर की तरफ कोण आपको ये दोनों दिख रही है, इन दोनों को भी क्या कहेंगे? एकांतर अंतः कोण। आप किसी भी तरीके से बना दो, आप ऐसे भी अगर बना दोगे तो यहाँ पर ये वाली कोण और ये वाली कोण, इन दोनों को क्या कहेंगे? एकांतर अंतः कोण कहेंगे, ठीक है। इस वाली इमेज की बात करूं तो ये वाली और ये वाली, आपको जेड कहाँ बनते दिख रहा है? तो आप देखो इस तरीके से आप कर सकते हो, जेड से मिलती जुलती आकृति हमें दिख रही है। चलिए, ये जेड वाली शॉर्टकट आप सभी को समझ में आई नहीं? सभी लोग वाई लिखकर बताएंगे, वाई या एन लिखकर आप बता सकते हो। जेड वाली शॉर्टकट आपको समझ में आई या नहीं? ठीक है, आप बस जेड बना के देखोगे, जेड के अंदर की तरफ जो भी कोण बनते दिखेंगे उसे ही हम क्या कहेंगे? एकांतर अंतः कोण कहेंगे। इससे आप काफी आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। अगर आपको एकांतर अंतः कोण समझ में आ गया है, अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एकांतर बाह्य कोण। क्योंकि हमने बोला कि 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एकांतर अंतः फिर एकांतर बाह्य, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं एकांतर बाह्य कोण यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। तो सारी चीजें मैंने जो भी अभी बताई एकांतर अंतः कोण के बारे में, ठीक है। जतिन प्रजापति, आपका जो भी डाउट है आप अपना डाउट टाइप करके लिख दो, ठीक है। आपका जो भी डाउट है आप टाइप करके लिख दो। तो एकांतर एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण को कैसे पढ़ेंगे? तो जो भी चीजें अब तक मैंने बताई एकांतर अंतः कोण के बारे में, वो सभी चीजें एकांतर बाह्य कोण में भी होंगी, सभी चीजें। सिर्फ एक चीज बदल जाएगी, यहां पर आप देखो, नाम भी देखो तो नाम भी बस एक ही चीज बदला है। वहां पर अंतः लिखा हुआ था, यहां बाह्य लिख दिया मैंने। लेफ्ट पेज, लेफ्ट पेज मतलब अपना पूरा डाउट लिख दो तब मुझे समझ में आएगा। लेफ्ट पेज आप लिखोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? ठीक है, तो बाह्य कोण, तो बस एक ही चीज बदला है, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण को अगर आप नाम देखो तो बस एक चीज बदला, अंतः की जगह बाह्य हो गया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण बिल्कुल समान होते हैं। लास्ट सम तो मैंने कुछ कराया ही नहीं ना, ये तो बता रहा था कि यहाँ पर, ठीक है। ये वाली अगर आपको डाउट है, ये वाली में अगर डाउट है तो यहाँ पर आप देखो इस तरीके से, ये वाली में डाउट है? यस या नो जल्दी से आप बताओगे, जल्दी से बताओगे। ये वाली में डाउट है, ठीक है। तो इसमें आप देखो, यहां पर आपको एक जेड बनता दिखेगा। जेड को देखो, आप जेड ऐसे लिखते हो, है ना, जेड ऐसे लिखते हो। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम एग्जैक्ट जेड ही बनना चाहिए, जेड से मिलती जुलती आकृति, इसे भी हम कहेंगे जेड की जैसी है। तो यहाँ पर आपको दिख रही है जो अंदर की तरफ जो 2 कोण बनते दिख रहे हैं, ये दोनों को एकांतर अंतः कोण कहेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये और ये तीनों मिलके जेड बना रही है। तो यहाँ पर जो 2 कोण आपको दिख रहे हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को क्या कहेंगे? एकांतर अंतः कोण कहेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बाह्य कोण में क्या करेंगे? सारी चीजें जो एकांतर अंतः कोण में पढ़े वो सारी चीज एकांतर बाह्य कोण में भी होंगी, बस एक चीज बदलेगी, वहां पर कोण जो थे अंदर के तरफ थे, अंतः कोण थे, यहाँ बाह्य कोण होंगे। तो पहली कंडीशन क्या? युग्म में होंगे, कोण 2 कोण होंगे। क्या क्या कंडीशन होगी सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सारी चीजें सेम लिख रखी है मैंने। दोनों कोण के शीर्ष अलग होने चाहिए, वही चीज है। दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत होने चाहिए। क्यों? विपरीत और होंगे तिर्यक रेखा के, तभी हम उसे एकांतर कोण कहेंगे। अगर एकांतर कोण है तो वो हमेशा तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ होंगे। अब दूसरी चीज, लास्ट चीज मैंने क्या लिख रखी है कि रेखाओं के बाहर होने चाहिए, मतलब दोनों कोण 2 रेखाओं के बाहर होने चाहिए। ऐसा क्यों? बाहर होंगे तभी तो हम उसे कहेंगे बाह्य कोण, है ना। तो बाहर होंगे तभी बाह्य कोण कहेंगे, और हमारा नाम भी क्या है? एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। तो यहां पर इस इमेज की अगर बात करूं तो एकांतर बाह्य कोण के बारे में क्या क्या बोलोगे आप? सबसे पहले आप लोग सभी लोग बताओ कि बाह्य कोण कौन कौन सी है। सभी लोग ये बताएंगे बाह्य कोण कौन कौन सी है।
जिसको भी मेरी आवाज बंद हो गई है बस लेफ्ट करेंगे और जल्दी से एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बाह्य कोण 4 दिखेंगे, कोण 1, कोण 4, कोण 6 और कोण 7। तो कोण 1, कोण 4, कोण 6 और कोण 7, इन सभी को आप क्या बोलोगे? ये बाह्य कोण है। अब यहाँ पर आप देखो, ठीक है, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अब एकांतर क्यों? एकांतर तभी हम कहेंगे जब वो दोनों कोण अलग अलग तरफ हो। तो अगर मैं बोलूं कोण 1 के लिए एकांतर अंतर, एकांतर बाह्य कोण कौन सी होगी? तो आप देखो कोण 1 के विपरीत दिशा में कौन सी है? कोण 1 के लिए अगर हम 6 की बात करें तो 6 तो विपरीत दिशा में नहीं होगी। कोण 1 और 6 दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। आपको पता है कि तिर्यक रेखा कौन सी है? ये वाली तिर्यक रेखा है। कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। तो कोण 1 और 6 कौन सी है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। तो इसे हम एकांतर कोण कहेंगे क्या? तो नहीं कहेंगे। एकांतर कोण तभी कहेंगे जब अलग अलग तरफ हो। तो यहां पर हम किसे कहेंगे? कोण 1 का एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, सॉरी मैं बार बार अंतः बोल दे रहा हूं, तो आपको ये ध्यान रखना है, एकांतर बाह्य कोण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोण 1 और कोण 7। तो कोण 1 और 7 को अगर आप देखो तो आप कहोगे कोण 1 और 7 क्या है? अलग अलग तरफ है। तो इसलिए ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। और पहले से हमें पता था ये बाहर की तरफ है, इसलिए कोण 1 और 7 क्या होगी? एकांतर बाह्य कोण। ठीक है। अगर आप इमेज से समझो तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर काफी सारे आपको एंगल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझाऊं तो ये कोण को आप देखो, कोण 1 और कोण 7, ये दोनों कैसे हैं? इसे हम क्या कहेंगे? ये दोनों बाह्य कोण हैं और तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है और इनके शीर्ष भी अलग है। तो तीनों कंडीशन सही है, तो कोण 1 और 7 क्या हो गए? एकांतर बाह्य कोण। उसी तरीके से अगर मैं कोण 4 और कोण 6 की बात करूं तो कोण 4 और 6 के बारे में, ठीक है, 1 7 और 4 6, वेरी गुड। तो 1 7 और 4 6, तो 4 और 6 को अगर आप ध्यान से देखो तो 4 6 के बारे में आप क्या क्या बोलोगे? सबसे पहले आप ये बोलोगे कि 4 और 6 बाह्य कोण है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर की तरफ है। उसके बाद आप क्या बोलोगे? कोण 4 तिर्यक रेखा के बाईं ओर है और कोण 6 तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, मतलब दोनों अलग अलग तरफ है। जैसे ही अलग अलग तरफ है इसलिए एकांतर कोण है और बाहर की तरफ भी है। तो दोनों को हम सभी चीजों को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इस चित्र में? कोण 1 और 7 क्या है? एकांतर बाह्य कोण के युग्म है। और कोण 4 और 6 क्या है? एकांतर बाह्य कोण के युग्म है। तो 1 और 7, फिर 4 और 6, ये दोनों एकांतर बाह्य कोण के युग्म है, हमेशा जोड़े में रहेंगे, दो दो कोण के जोड़े बनेंगे। चलिए ये सभी लोग बताएंगे ये समझ में आया या नहीं, वाई या एन, या कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट पूछ सकते हो। तो यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एकांतर अंतः कोण पढ़ लिया, एकांतर बाह्य कोण भी पढ़ लिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ ली। यहाँ पर दो चित्र मैंने लगा रखी है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि कौन कौन से कोण एकांतर अंतः कोण है और कौन कौन से कोण एकांतर बाह्य कोण के युग्म है। जो एक कलर के दिख रहे हैं, पीला पीला कलर और पिंक पिंक कलर, ये दोनों एकांतर अंतः कोण के युग्म है। और यहाँ पर जो सेम कलर के दिख रही है वो एकांतर बाह्य कोण के युग्म है। ये सारी चीज हमने पढ़ ली है। अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई है तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखने वाला है जो एकांतर अंतः कोण या एकांतर बाह्य कोण पर ही आधारित है। तो आपको क्या करना है? सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा। अगर चैट सेक्शन में आंसर दोगे तो फिर क्या होगा? मुझे मजबूरी में चैट सेक्शन को ऑफ करना पड़ेगा, फिर परेशानी आप सभी को ही होगी, आप डाउट नहीं पूछ पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पोल सेक्शन में जाना है, आंसर करना है। ठीक है, तो अभी आपको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है 2 और 3। यहां पर आपको देखना है कोण 2 और कोण 3, ये कोण कैसे है, इनका नाम आपको बताना है। अब आप देखो पोल सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, सभी लोग पोल में जाएंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, जतिन आप फिर से चैट सेक्शन में आंसर कर रहे हो, फिर मुझे चैट को ऑफ करना पड़ेगा।
और डन। ठीक है, आपने आंसर कर दिया, वेरी गुड। आप जैसे ही आंसर करते हो मुझे पता चल जाता है। कुछ देर वेट करते हैं हम लोग, जैसे ही बाकी सभी बच्चे आंसर कर देंगे फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। सर चैट सेक्शन नहीं चल रहा। हाँ, चैट को मैंने ऑफ कर दिया है, अभी किसी को चैट में कुछ नहीं लिखना है। अभी किसी को चैट में आंसर नहीं करना है, चैट मैंने ऑफ कर दिया है। अच्छा, आपको पोल सेक्शन में आंसर करने तो आता होगा ना, पोल सेक्शन में आप जाकर आंसर कर दो। सर कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। अगर किसी को पोल के बारे में नहीं पता है तो वो पूछ सकते हो, अभी अभी चैट बंद है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बता दो, मैं पोल के बारे में बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, अगर आप लोग अब तक उत्तर नहीं दिया तो जल्दी से आंसर करो, मैं पोल को बस एंड करने वाला हूँ। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ठीक है, कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जो अब तक आंसर नहीं दिए हैं पोल में। अब मैं चैट को ऑन कर रहा सर हूँ। डी। नहीं, अब आपको अनम्यूट नहीं करना है, पूरे क्लास में आपको अनम्यूट नहीं करना है। अनम्यूट करने के लिए मैं कभी नहीं बोलता, अनम्यूट आपको कभी नहीं करना है। आप अगर अपने आप को बार बार अनम्यूट करोगे तो क्या होगा, आपकी कंप्लेन जाएगी आपके स्कूल में, या आपको इस क्लास से भी रिमूव कर दिया जा सकता है। आप अनम्यूट करते हो, पूरी क्लास उससे डिस्टर्ब होती है, तो हम चाहते नहीं है किसी भी बच्चे को इस क्लास से रिमूव करना, है ना। फिर भी वो मजबूरी में हमें करनी पड़ती है कई बार। ठीक है, अब आपको चैट का ऑप्शन आ रहा होगा। चलिए, चैट का ऑप्शन आ रहा है, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ठीक है, अब सभी का। अगर आप लोगों ने अब तक आंसर नहीं दिया है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि पोल को मैंने एंड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि कोण 2 और 3 कैसे कोण है। तो कोण 2 और 3 को अगर आप ध्यान से देखो, तो कोण 2 और कोण 3 आपको कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों रेखा एल और एम इन दोनों के मध्य स्थित है, यानी इन दोनों के बीच में स्थित है। तो कोण 2 और 3 को क्या बोलोगे, कोण 2 और कोण 3 कैसे हैं, ये दोनों अंतः कोण है। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, अंतः कोण दिख रही है, कोण 2 और 3 अंतः कोण है। उसके बाद सभी लोग ये बताएंगे कि कोण 2 और 3 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है। तिर्यक रेखा कौन सी है, ये वाली रेखा एन। तो इसके एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है, तो आपको साफ दिख रहा है कि कोण 2 मेरा नीचे है और कोण 3 ऊपर के तरफ है। तो क्योंकि अलग अलग तरफ है इसलिए और हम क्या बोलेंगे, या एकांतर भी है। ठीक है, एकांतर हमेशा होगा जब अलग अलग तरफ होगा, तो हम क्या बोलेंगे, मिलाकर एकांतर भी है और अंतः भी है। तो आप देखो कि कौन से ऑप्शन में एकांतर अंतः कोण लिखे हुए हैं, तो हमें साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर लिख रखा है एकांतर अंतः कोण। ठीक है। हाँ, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि ऑप्शन ए में लिखा है संगत कोण, तो संगत कोण के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। हाँ, संगत कोण अभी आपको हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये चीजें नहीं पढ़ी है। तो संगत कोण जब पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग ये बताएंगे ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, वाई या एन। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, या वाई या एन। अगर समझ में आ गया तो आप वाई लिखोगे, अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट टाइप टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी काफी आसान थी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो फिर से आपको क्या होगा, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखने वाला है, फिर से आपको बताना है कि यहाँ पर जो कोण आपको दिख रही है, कोण 1 और 8, तो ये दोनों कोण किस तरीके के कोण है। फिर से मैं चैट को ऑफ कर दे रहा हूँ और पोल सेक्शन को मैं ऑन कर रहा हूँ। तो सभी लोग पोल में जाएंगे और आंसर करेंगे। अब देखो, पोल में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, पोल में जाकर आंसर करें। कोण 1 और 8 कौन से कोण है, अंतः कोण है, संगत कोण है, एकांतर अंतः कोण है, या एकांतर बाह्य कोण है। तो अभी चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, सभी लोग पोल में आंसर करेंगे। चैट मैंने बंद किया है।
और कोई भी अपना माइक नहीं ऑन करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जतिन प्रजापति, आप बार बार अपना माइक ऑन कर रहे हो। तो आप जितने बार भी अपना माइक ऑन करते हो, आपकी पूरी रिकॉर्डिंग आती है कि आपने माइक ऑन किया है क्लास में इतने बार। तो आपको हमेशा क्लास में माइक ऑफ रखना है, म्यूट रखना है अपने आप। ठीक है, अगर आप लोगों ने अब तक आंसर नहीं दिया तो जल्दी से जाए, अब मैं बस पोल को एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बस 5 सेकंड और रुकेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक आंसर नहीं दिया है तो जल्दी से जाएं और आंसर कर दें। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और अगर अभी कोई बच्चा ऐसा है जिसको पोल में परेशानी हो रही थी, पोल में आंसर नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप अपना आंसर चैट सेक्शन में दे सकते हो। अब आप चैट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो। चैट को मैंने ऑन कर दिया है। तो यहां पर देखते हैं कोण 1 और 8 कैसे कोण है। तो अगर देखें कोण 1 और 8 कहाँ स्थित है, तो आपको दिख रहा है कोण 1 यहाँ पर है और कोण 8 यहाँ पर स्थित है। तो कोण 1 और 8 में सबसे पहली बात आप क्या बोलोगे कि कोण 1 और 8 कैसे हैं, बाह्य कोण है। क्योंकि बाह्य और अंतः कोण पहचाना तो आपको काफी अच्छे तरीके से आ गया है कि बाह्य कोण है, बाहर की तरफ है। टी और एस के दोनों ही के ऊपर नीचे की तरफ है, यानी बाहर की तरफ है, तो बाह्य कोण हो। अब हम ये देखते हैं कि हमारा यहाँ तिर्यक रेखा कौन सी है। तो तिर्यक रेखा तो क्यू है। अब सभी लोग ये देखें कि कोण 1 और 8 दोनों एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है। तो हमें दिख रही है कि कोण 1 तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है और कोण 8 दाईं तरफ है, मतलब दोनों अलग अलग तरफ है। तो जब भी अलग अलग तरफ है तो ये एकांतर कोण है। तो हम पहले बोले एकांत बाह्य कोण, और अब बता रहा हूं यह एकांतर कोण है ना। तो हम मिला के क्या बोलेंगे, यह एकांतर भी है और बाहर की तरफ भी है, तो इसे क्या कहेंगे, एकांतर बाह्य कोण। तो हमारा ऑप्शन डी दिख रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या था, आंसर ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग बताएंगे ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं, वाई या एन। कोई भी डाउट हो तो डाउट हमेशा आप पूछने के लिए चैट सेक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आप एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण काफी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, एक तरीका आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ये मैं, अगर यहां पर आप देखो, सभी लोग इसी क्वेश्चन में कोण 4 और 5 को देखेंगे। सभी लोग कोण 4 और 5 को देखेंगे। तो ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर अंतः कोण है 4 और 5। तो आप इसे ऐसे भी पहचान सकते हो, आप एक जेड बनाने की कोशिश करना। तो आपको यहाँ पर एक जेड बनता दिख रहा है। तो कोण 4 और 5 को क्या बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण। तो जब एकांतर अंतः कोण मैं पूछूं तो आप जेड बनाने की कोशिश करना, वहां पर जो भी कोण बनेंगे वो एकांतर अंतः कोण। चलिए, आपको समझ में आ गई सारी चीज। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, तो अब आप देख पा रहे हो क्या लिखा है, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल 3, यानी तिर्यक रेखा से निर्मित कोण 3। इसका क्या मतलब हुआ, तो मैंने पहले ही बताया 3 भागों में हम लोग तिर्यक कोण को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला भाग में हमने क्या पढ़ा, 2 चीजें पढ़ी, अंतः कोण और बाह्य कोण। ये दोनों चीज हमने भाग 1 में पढ़ा, तिर्यक रेखा के प्रकार 1 में। दूसरी में भी हमने 2 चीजें पढ़ी। इसमें क्या पढ़ा, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। ये 2 चीज पढ़ी भाग 2 में, तिर्यक रेखा के प्रकार दूसरे वाले प्रकार में। तो उसी तरीके से अब हम तीसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं। तीसरा प्रकार में भी हमें 2 चीज पढ़नी है। जब इन दोनों में भी दो दो चीज पढ़े हैं, तो इसमें भी हम 2 चीज पढ़ेंगे, 1 और 2। तो हम देखते हैं कि अब हमें क्या क्या पढ़नी है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या अब हम पढ़ने वाले हैं। जो पहला चीज हमें पढ़ना है वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। सभी लोग अगर ध्यान से इसके नाम को पढ़ोगे तो नाम में ही सारी चीजें छुपी हैं। आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, इसके नाम में भी सारी चीजें लिखी हैं। क्या लिख रखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, यानी इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, अभी किसी बच्चे ने पूछा था सर संगत कोण समझा दो।
है ना, ऑप्शन में आया था संगत कोण। हाँ, जो एक ही साइड बने हुए, देखते हैं क्या है। ठीक है, जब मैं समझाऊंगा तो समझ में आ ही जाएगा। तो संगत कोण, तो किसी बच्चे ने बोला था संगत कोण समझा दो, तो ये हमारी दूसरी प्रकार वही है तीसरे में, कि संगत कोण क्या होती है और तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोण किसे कहते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, अपना पहला प्रकार पढ़ेंगे, तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था, अब यहां देखो, सबसे पहले सभी लोग इसका नाम पढ़ेंगे, क्या लिख रखा है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, यानी इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आपको दिख रहा है ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा कौन सी है, ये वाली तिर्यक रेखा है। क्यों, क्योंकि इन दोनों रेखा को ये काटते हुए जा रही है। अब यहां पर मैं 8 कोण बना रहा हूं। अब जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर देते जाएंगे। यहां पर मैं 8 कोण बना रहा हूं। अच्छा, सभी लोग ये बताएंगे आपको कहीं युग्म लिखा दिख रहा है या नहीं, यस या नो, कहीं आपको युग्म लिखा दिख रहा है या नहीं। ठीक है, तो आपको म्यूट, ठीक है, अब कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, सारा नियास कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 8 कोण दिख रहे हैं। ठीक है, सभी को युग्म दिख रहा है। युग्म का मतलब तिर्यक रेखा के एक वो बने अंतःकोण भी जो होंगे युग्म में होंगे, दो दो कोण के जोड़े बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी लोग देखो, सभी लोग ये बताएंगे कि यहाँ पर अंतःकोण कौन कौन से हैं। सभी लोग अंतःकोण टाइप करके बताएंगे कौन कौन से अंतःकोण है। 4 कोण अंतःकोण होंगे, वो चारों कोण के नाम बताएं कौन कौन से अंतःकोण है यहाँ पर। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे अंतःकोण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये अंतःकोण है। तो आप सभी लोग अगर नाम को पढ़ो तो सभी लोग यहाँ पर देखें अंतःकोण की बात हो रही है ना। तो इन्हीं 4 कोण में कोई कोण होंगे जोड़े में जिसे एक ही ओर बने वाले अंतःकोण कहें। अब सभी लोग ये बताएं कौन से 2 कोण अंतःकोण ऐसे हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड है। तो आप कह सकते हो कोण 3 और कोण 6। कोण 3 और 6 को आप क्या बोलोगे, ये दोनों ही कोण अंतःकोण भी हैं और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। तो कोण 3 और कोण 6 को आप क्या बोलोगे, तिर्यक रेखा के, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण है। उसी तरीके से कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5 को अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या बोलोगे, कोण 4 और 5 में क्या है, अंतःकोण है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतःकोण भी है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, तो तिर्यक रेखा रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण है। ठीक है, ये इसे भी हम जोड़े में देखेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई है नहीं, चैट सेक्शन में यस या नो लिखकर बताएं। मैं एक और उदाहरण यहां से लिख रहा हूं, फिर से आप सभी लोग बताएंगे। तो यहां पर आपको 8 कोण बनते दिख रहे हैं। मैं सभी को नाम दे रहा हूं, ABCDEFG, इस बार मैं ABCD नाम दिया हूं। तो सभी लोग ये बताएंगे यहां पर कौन से 2 कोण ऐसे हैं जो एकांतर अंतःकोण है, सॉरी,
तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण के युग्म आप सभी लोग बताएं। अगर मैं कोण सी की बात करूं तो कोण सी के लिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण कौन से हैं? ठीक है, डी। आप सभी लोग डी लिख रहे हो तो बिल्कुल सही है। डी और ई के बारे में आप क्या बोलोगे? ये दोनों तिर्य अंतःकोण भी है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं। दूसरा युग्म की बात करो तो क्या बोलोगे? सी और एफ। यानी ये दोनों कोण भी, सी और एफ भी क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं और दोनों अंतःकोण है। तो वेरी गुड, आप सभी के आंसर सही हैं। ठीक है, जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है सभी के आंसर बिल्कुल एक जैसे हैं और सभी के आंसर सही है। ठीक है। ठीक है, समरवीर सेरोन के नाम से जो बच्चा है, आप अगर एक साथ आप लिख दोगे डीई सी एफ तो पता नहीं चलेगा, तो आपको दो लाइन में लिखना है अलग अलग। डीई एक साथ फिर सी एफ एक साथ, ऐसे लिखोगे तब समझ में आएगा। डीई एक साथ और सी एफ एक साथ। हाँ ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। वेरी गुड, ठीक है, आपको समझ में आ गई। तो ये सारी चीज हमने समझ ली, एकांतर, अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने क्या बोला? दो चीजें पढ़ेंगे। पहला टॉपिक क्या हुआ? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण। दूसरा टॉपिक क्या हुआ? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण युग्म। फिर से आप सभी लोग ध्यान से देखो तो यहां पर आपको एक वर्ड युग्म दिख रहा है। तो इस युग्म का मतलब क्या हुआ? फिर से संगत कोण भी क्या होंगे? वो जोड़े में होंगे। हाँ वेरी गुड, जोड़ा में होगा, मतलब दो कोण होगी। अब उन दोनों को क्या कहेंगे? ये दोनों ही कोण संगत कोण के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, दो कोण, कोई अकेला एक कोण संगत कोण नहीं कहलाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या कोण ए आसन्न कोण है, तो आप कहोगे कोई अकेला कोण आसन्न कोण नहीं होगा, कोई दो कोण होनी चाहिए, है ना? तो उसी तरीके से संगत कोण, एकांतर कोण, ये सभी कोण जोड़े में होंगे। तो संगत कोण का जोड़ा हम लोग पढ़ने वाले हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर फिर से मैं 8 कोण बना दे रहा हूं। फिर से मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो सभी लोग आंसर करेंगे। जब आप लोग आंसर करते हो तो आप ज्यादा आसानी से उस चीज को समझ पाओगे। कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 कोण बनते हुए आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो संगत कोण होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले आप कंडीशन समझ लो, उसके बाद मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग आंसर करोगे। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जिस जो देख के आप बोलोगे कि हाँ ये सभी कोण संगत कोण के जोड़े बनाते हैं? तो देखो, पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भी दो कोण की बात की जा रही है वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होनी चाहिए। ऐसा क्यों? अगर सभी लोग ध्यान से सुने, तिर्यक रेखा के अगर अलग अलग तरफ हो जाएगी तो उसे तो एकांतर कोण कह देंगे, है ना? तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ हो जाएगी तो उसे एकांतर कोण कह देंगे। तो इसलिए संगत कोण होने के लिए क्या होने चाहिए? कोण एक ही तरफ होने चाहिए, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? तिर्यक रेखा जिस रेखा को काट रही है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा कि तिर्यक रेखा एक इस रेखा को काट रही है और दूसरी इस रेखा को काट रही है। तो तिर्यक रेखा जिस भी रेखा को काट रही है, या तो वो दोनों कोण दोनों ही नीचे की तरफ होने चाहिए या दोनों ही ऊपर की तरफ होने चाहिए। ठीक है, या तो दोनों ही नीचे हो या दोनों ही ऊपर हो। यहां मैं लिख दे रहा हूं, दोनों नीचे हो या दोनों ऊपर हो। ठीक है, तो किसके ऊपर नीचे? तिर्यक रेखा के अलावा जो भी दो लाइन है, मतलब तिर्यक रेखा जिस रेखा को काट रही है उस रेखा के या तो दोनों कोण ऊपर होने चाहिए या दोनों नीचे की तरफ होने चाहिए। अब समझते हैं इस उदाहरण से। यहां पर आप देखो, अगर मैं बात करूं कोण 1 की, कोण 1 और कोण 7। कोण 1 और 7 के बारे में मैं जो भी पूछूंगा सभी लोग आंसर करेंगे चैट सेक्शन में लिखकर। कोण 1 और 7
तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है? एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है? कोण 1 और 7। तो आपको दिख रहा होगा एक ही तरफ है, कोण 1 और 7 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, यानी हमारी पहली कंडीशन तो मिल गई। अब देखते हैं ये दोनों कोण संगत कोण है या नहीं, कोण 1 और 7। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि दोनों ही या तो नीचे या दोनों ही ऊपर। तो आप सभी लोग बताओ, कोण 1 और 7 दोनों ही नीचे या दोनों ही ऊपर की तरफ है या नहीं, यस या नो? ठीक है, यहां पर आप ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि सभी बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कोण 1 और 7 को ध्यान से देखें। तो कोण 1 हमें दिख रहा है कि इस वाली लाइन के ऊपर है और इस वाली लाइन के नीचे है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, नहीं, दोनों ही नीचे या दोनों ही ऊपर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों कोण 1 और कोण 7 संगत कोण नहीं है। ठीक है, कोण 1 और 7 संगत कोण नहीं है। ठीक है, और उदाहरण से समझते हैं। यहां पर मैं काफी सारे उदाहरण लूंगा, सभी उदाहरण से आपको समझ में आएंगे। ठीक, कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कोई एक बच्चा है जो अपने आप को अनम्यूट कर रखा है। कोई एक बच्चा है जो अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, अपना माइक आप बंद कर दें। ठीक, तो यहां पर और उदाहरण हम लोग लेने वाले थे। अगर आप लोग सभी लोग देखो, कोण 2 और कोण 6, सिर्फ कोण 2 और 6 को देखना। सभी लोग ये बताएंगे, कोण 2 और कोण 6 को अगर आप ध्यान से देखो तो सभी लोग ये बोलोगे कि ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या नहीं। तो आप देखोगे बिल्कुल, कोण 2 और कोण 6 दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। ठीक है, हमारी पहली कंडीशन यही थी। अब आप देख पाओगे, कोण 2 और कोण 6 ये दोनों ही तिर्यक रेखा जिस रेखा को काट रही है इसके ऊपर की तरफ है। कोण 2 भी इसके ऊपर है और कोण 6 भी इसके ऊपर है। तो हम क्या कहेंगे, कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कोण 2 और कोण 6 को संगत कोण क्यों कहेंगे, क्योंकि ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। अलग तरफ हो जाएंगी तब तो उसे एकांतर कोण कहेंगे। ठीक है, और ये दोनों ही कोण तिर्यक रेखा जिस रेखा को काट रही है वो दोनों ही कोण ऊपर की तरफ है। कोण 2 भी ऊपर है, कोण 6 भी ऊपर की तरफ है। अच्छा, एक और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण को आप कैसे बोलते हो, जो हर तरह से सेम हो, एकदम बिल्कुल सेम वाले एंगल को क्या कहते हैं, संगत कोण। तो तिर्यक दोनों ही कोण तिर्यक रेखा के भी एक ही तरफ होने चाहिए, और तिर्यक रेखा जिसे काट रही है तो अगर पहला कोण ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर होना चाहिए, पहला नीचे है तो दूसरा भी नीचे होना चाहिए। ठीक है, तभी हम बोलेंगे ये दोनों संगत कोण है। चलिए और उदाहरण देखते हैं। यहां पर हम अगर लेते हैं कोण 4, कोण 4 के लिए संगत कोण कौन सी होगी? सभी लोग पहले एक बार ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा कोण 4 के लिए संगत कोण कौन सी होगी। कोण 4 के लिए संगत कोण कौन सी होगी, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। 5 होगी क्या? कुछ बच्चों के आंसर आ रहा है 5, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं 8। अच्छा माधव शर्मा, आप बस एक बार लिखोगे, इतनी बार आप 8 8 8 8 करके नहीं लिखोगे, है ना? ठीक है, तो कोण 4 के लिए अब हम लोग देखते हैं। आप सभी लोग, कोई नहीं लिखेगा चैट सेक्शन में, सभी लोग मेरी बात सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। जिनके भी आंसर गलत है, जिनके भी सही है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कोण 4 को देखते हैं, कोण 4 कहां पर है। तो हम देखते हैं कोण 4 तो मेरा यहाँ है, मतलब यह तिर्यक रेखा के बाईं ओर स्थित है। तो जो भी इसका युग्म होगा संगत कोण का, वो अभी तिर्यक रेखा के बाईं ओर ही स्थित होगी। तो अब हम देखते हैं कोण बाईं ओर और कौन कौन से कोण स्थित है। तो हम देखते हैं बाईं ओर कोण 1 स्थित है, कोण 5 स्थित है और कोण 8 स्थित है। ये 3 कोण हैं जो बाईं ओर स्थित है। लेकिन कोण 1 को तो संगत कोण नहीं कहेंगे, क्योंकि यह तो आसन्न कोण है। कोण 4 और 1 क्या है, आसन्न कोण है, तो इसे हम नहीं कहेंगे। अब 5 और 8 को देखते हैं। तो अगर मैं 5 को देखूं तो 5 के बारे में क्या बोलूंगा, कोण 4 इस रेखा के नीचे है और कोण 5 इस रेखा के ऊपर है। तो मैंने क्या बोला,
कि संगत कोण तभी बोलेंगे जब या तो दोनों नीचे हो या दोनों ही ऊपर। तो 4 और 5 संगत कोण नहीं हो सकते। संगत कोण कौन से होंगे? कोण 4 और कोण 8। क्यों ऐसे होंगे? आप सभी लोग फिर से देखो, कोण 4 और 8 के बारे में आप क्या बोलोगे? दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, पहला कंडीशन मैंने यही लिखा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, कोण 4 को भी आप देखोगे, कोण नमस्ते सर, 4 गुड भी नीचे मॉर्निंग। की तरफ है। अजय के नाम से जो भी बच्चे हैं अपने आप को म्यूट कर लें, अदरवाइज आपको क्लास से रिमूव किया जा सकता है ना। हाँ, तो कोण 4 और 8 के बारे में हम लोग क्या बोल रहे थे? कोण 4 और 8 को अगर आप ध्यान से देखो तो आप कह सकते हो क्या कि कोण 4 और कोण 8 ये दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, और दोनों ही इस वाली तिर्यक रेखा जिस रेखा को काट रही है ये दोनों ही कोण नीचे की तरफ है। कोण 4 भी नीचे है बोलिए और बोलिए। कोण 8 भी नीचे की तरफ हेलो। है। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोण 4 और 8 क्या है? चलिए आप सभी लोग बताएंगे मेरी आवाज आ रही है या नहीं। सभी लोग ये बताएंगे मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हो या नहीं, यस या नो? ठीक है, तो कोण 4 और 8 के बारे में आप क्या बोलोगे? कोण 4 और 8 तिर्यक रेखा जिस रेखा को काट रही है उसके नीचे तरफ है, मतलब दोनों ही कोण नीचे की तरफ है, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों संगत कोण है। ठीक है, ये सारी बात आपको समझ में आ गई। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से कोण। ठीक है, अब कट कट के नहीं आएगी, अब आपको सीधे आवाज मेरी आएगी सही से। कुछ बच्चे जो म्यूट कर रहे थे उसके वजह से आपको मेरी आवाज कट कट के आ रही थी, अब आपको मेरी आवाज सही से जाएगी। अब आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, मैं सारे संगत कोण को बता रहा हूं। यहाँ पर जितने भी संगत कोण के जोड़े बनेंगे आप सभी को लिख लेना है। अगर मैं इस तरीके से सभी कोण का नाम दे दूं तो आप देखो किस किस को संगत कोण कहोगे। तो अगर मैं कोण 1 के संगत कोण की बात करूं तो कोण 1 का संगत कोण कौन सा होगा? कोण 5 होगा। कोण 1 और कोण 5 संगत कोण होंगे। क्यों? आप देख पा रहे होगे कोण 1 और 5 क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, और ये दोनों ही ऊपर की तरफ बनने वाले कोण है। तिर्यक रेखा जिसे भी काट रही है जिस रेखा को, वो दोनों ही कोण 1 और 5 दोनों ही ऊपर की तरफ है। अगर मैं कोण 4 की बात करूं तो कोण 4 और कोण 8 भी संगत कोण कहलाएंगे। इसे मैं लाल कलर से दिखा दे रहा हूं। कोण 4 और 8 संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब आप सभी, अब मैं नहीं बता रहा हूं, आप सभी लोग ये बताएंगे कोण 2 के संगत कोण कौन सा होगा? कोण 2 के संगत कोण कौन सा होगा? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे सिर्फ कोण 2 के संगत कोण कौन सा होगा। ठीक है, तो कोण 2 के संगत कोण कौन सा होगा? कोण 6 होगा। क्यों? क्योंकि कोण 2 और कोण 6 एक ही तरफ है तिर्यक रेखा के, और कोण 2 और 6 दोनों ही ऊपर की तरफ है। इस रेखा के ऊपर कोण 2 भी है और कोण 6 भी इसके ऊपर ही तरफ है, मतलब हर तरह से एक होना चाहिए। ठीक है, जिसको भी अगर मेरी आवाज कट के आ रही है, बाकी सभी बच्चों को मेरी आवाज अच्छे से जा रही है, तो आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, तो हो सकता है मेरी आवाज सही से जाने लगेगी। अब एक लास्ट चीज बचा हमारा, क्या? कोण 3 और कोण 7। तो कोण 3 और 7 को अगर आप ध्यान से देखो तो कोण 3 और 7 को आप क्या कहोगे? ये दोनों ही नीचे की तरफ कोण है। और क्या देखोगे? कोण 3 और 7 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। तो दो कंडीशन हमें देखनी थी। पहली कंडीशन तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होनी चाहिए, दूसरी, हाँ बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग। और दूसरी चीज क्या देखनी चाहिए, देखनी पड़ेगी, या तो दोनों कोण नीचे की तरफ हो या दोनों ही कोण ऊपर की तरफ हो। ठीक है, चलिए ये सारी चीज समझ में आई या नहीं, वाई या एन लिखकर मुझे बताएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण के बारे में आपको समझ में आया या नहीं, ये सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ठीक है, बस 1 मिनट और एक बार ध्यान से देख लेंगे, इसका समरी हम लोग देख लेते हैं।
तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? सबसे पहले क्या पढ़ा? एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। तो ये दो चीज सबसे पहले पढ़ी। उसके बाद क्या पढ़ा? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। उसके बाद क्या पढ़ा? संगत कोण। ठीक है। हाँ, हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी आप सभी को नहीं दिख रही होगी। अभी कोई क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा। अभी कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अभी होमवर्क दूंगा, उसके बाद आप लोग क्लास लेफ्ट करके जाओगे। ठीक है, सभी लोग ये बताएंगे आपको मेरी स्क्रीन अभी अवंती वाली बुक दिख रही है या नहीं। सभी लोग बताएंगे अवंती वाली बुक आप सभी को दिख रही है या नहीं। ठीक है, हाँ अब यस सर। हाँ, अब आप सभी को अवंती वाली बुक दिख रही है। तो आपका होमवर्क यही है। आज का आपका होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 10.1। कितने नंबर पेज है सर? आपको कंसेप्ट खोजना है, कंसेप्ट नंबर 10। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज है 10.1। पेज नंबर इसमें मैं बताऊं तो 20 नंबर है, लेकिन हो सकता है कि आपके बुक में ये 20 नंबर पेज पे ना हो, इसलिए मैं पेज नंबर नहीं बताता, आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। तो एक्सरसाइज 10.1 में 4 क्वेश्चन आपको दिखेगी। ये एक्सरसाइज है आपकी। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप बुक में बनाओगे, अगर बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से लो। ठीक है, होमवर्क बुक में ही करनी है, ये वर्कबुक है इसलिए आपको बुक में ही करनी है। तो एक्सरसाइज 10.1 की जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लो। मैं 5 तक गिन रहा हूं, अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेगी फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो जिसके पास भी ये बुक है तो नोट कर ले एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2। 10.1 और 10.2 में टिक लगाएंगे, वो आपकी आज की होमवर्क है। तो 10.1 और 10.2 होमवर्क है, वो सभी लोग बनाएंगे। ठीक है, अगर इसकी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली है तो अब आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लो। यह है आपकी एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले ली है या आपने अगर होमवर्क ले लिख लिया है, अब आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास लेफ्ट करके जा सकते हो। इसके आगे की हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय सर। हाँ, बाय एवरीवन। बाय सर।